भगवान विष्णु का प्रिय महीना, जिसे माधव मास, मधुसूदन मास या वैशाख मास कहा जाता है, जल्द ही समाप्त होने वाला है। और अगर अभी तक आप इस महीने का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि अंतिम 5 दिन ऐसे दिन हैं जिसमें आप पूरे वैशाख महीने का लाभ उठा सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या है, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। राधे कृष्ण आप सभी को। वैशाख मास जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैशाख मास में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वैशाख मास के अंतिम 5 दिन इस तरह के हैं जिसमें आप पूरे वैशाख मास का फल उठा सकते हैं। ये वैशाख मास के अंतिम 5 दिन शुरू हो रहे हैं 1 मई 2023 से और ये ख़त्म होंगे 5 मई 2023 को। ये 5 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। जिन लोगों ने पूरे महीने स्नान दान किया है, ये अंतिम 5 दिन उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, उनके साथ साथ जो लोग पूरे वैशाख मास में कुछ भी नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। स्कंद पुराण में वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों को पुष्करणी तिथियां कहा गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन ही समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को सुधा पान कराया था। चतुर्दशी के दिन भगवान ने दैत्यों का संहार किया था और पूर्णिमा के दिन देवताओं को उनका साम्राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। इसीलिए इन तिथियों को पुष्करणी तिथियां कहा गया है। इसके अलावा दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भी इन तिथियों का बहुत ही महत्व है। वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है और उनके इस पवित्र मास में आने वाली एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि का विशेष महत्व क्यों है, ये जानेंगे हम वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 25 में, जिसमें हमें पता चलता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य से एक कुतिया का संहार हुआ था और वो अप्सरा उर्वशी बनी थी। इसी के साथ वैशाख मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख मास का महत्व कार्तिक और माघ मास से भी अधिक बताया गया है। वैशाख मास का समापन वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। जो लोग वैशाख के पूरे महीने में स्नान दान व्रत आदि नहीं कर पाए हैं, वो अंतिम 5 दिनों में ये सब करके उतना ही पुण्य कमा सकते हैं जितना कि पूरे महीने का होता है। वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां, जिन्हें पुष्करणी तिथियां कहा गया है, इन पर भगवत गीता का पाठ करने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, इसलिए भी इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में कोशिश करें कि आप नदी स्नान कर सकें। अगर आप पूरे 5 दिन के लिए किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम 1 दिन तो किसी नदी पर जाकर स्नान अवश्य करें। और अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़े से तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में स्नान दान और व्रत के वही नियम होंगे जो कि पूरे महीने के होते हैं। वैशाख मास में के पूरे महीने में किस तरह से स्नान दान और व्रत किया जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैशाख मास के स्नान दान और व्रत के नियमों का पालन करने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उद्यापन करके आप इसका जो फल है वो अपने पितरों के निमित्त भी दे सकते हैं, जिससे कि जाने वाली की आत्मा को शांति मिलती है। वैशाख मास में व्रत के क्या नियम होते हैं ये अपनी पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको एक बार बता दूँ कि अगर आप वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में व्रत का नियम ले रहे हैं तो इसमें सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं किया जाता है। जो आप एक समय खाना खाएंगे वो आपको सूरज छिपने से पहले ही खाना होगा। अब ये एक समय का भोजन आपको फलाहार के रूप में करना है या फिर शुद्ध शाकाहारी भोजन खाकर करना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नमक का त्याग कर सकें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात उन लेडीज़ के बारे में करते हैं जो वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में नियम तो लेना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम होने वाली है।
जो ऐसी लेडीज़ होंगी वो स्नान करते समय पानी में गंगा जल नहीं मिलाएंगी, वो डायरेक्ट किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं करेंगी। आप फ़ोन में महात्म, कथा इत्यादि तो सुन सकती हैं, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी पुस्तक को हाथ भी नहीं लगा सकती। आप सूर्य देवता को जल भी अर्पित नहीं करेंगी, ये आपके स्थान पर कोई और करेगा। अगर आपने किसी तरह के दीपदान का नियम लिया हुआ है तो वो भी आपके स्थान पर कोई और करेगा, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान अवश्य करना है। अब थोड़ी सी जानकारी ये ले लेते हैं कि अंतिम 5 दिनों में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नियम लिए जा सकते हैं। देखिए, अंतिम 5 दिनों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम लिया जा सकता है। इसके साथ साथ व्रत का नियम भी लिया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान कर रहे हैं तो आपको व्रत करना ज़रूरी है, या आप व्रत कर रहे हैं तो आपको स्नान करना ज़रूरी है। आप ये दोनों नियम एक साथ भी ले सकते हैं, इनमें से केवल एक नियम भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप पक्षियों को दाना डालने का नियम ले सकते हैं, पक्षियों के लिए जल रखने का नियम ले सकते हैं, चींटियों को आटा खिलाने का, गाय को चारा खिलाने का, इस तरह के नियम भी ले सकते हैं। इन 5 दिनों में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का नियम भी ले सकते हैं। वैशाख मास में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। इसके अलावा आप विष्णु चालीसा के सुनने या पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता इसको पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं। भागवत महापुराण को पढ़ने या सुनने का नियम भी लिया जा सकता है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में आप वैशाख महात्म्य के पाप प्रशमन स्तोत्र को पढ़ने या सुनने का नियम अवश्य ही लें। पाप प्रशमन स्तोत्र पढ़ने या सुनने से हमारे समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो भी पाप हमने मनसा वाचा कर्मा से किए हैं उनका लय हो जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि पाप प्रशमन स्तोत्र वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 6 में हमारे चैनल पर दिया गया है। इसके अलावा आप अंतिम 5 दिनों में रोज़ाना कुछ ना कुछ दान करने का नियम ले सकते हैं। आपको क्या दान करना है, कितनी संख्या में दान करना है, ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। इस आपकी जानकारी के लिए इतना ज़रूर बता दूं कि वैशाख मास में ऐसी चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा होता है जो गर्मी से शीतलता प्रदान करती हैं, जैसे कि सत्तू हो गया, चटाई हो गई, खड़ाऊँ हो गई, छाता हो गया, इस तरह की चीज़ें, या जो मौसमी फल आ रहे हैं, आम, खरबूजा, तरबूज, इस तरह की चीज़ें हो गई, ये सब दान करना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये भी जानकारी दे दूं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तिल से भरा हुआ पात्र और साथ में शहद दान करना बहुत ही अच्छा होता है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा का नियम भी लिया जा सकता है। वैशाख मास में तुलसी देवी और पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, तो आप इन 5 दिनों में उनकी पूजा का, उनके नियमों का पालन करके भी महत्व उठा सकते हैं। भगवान विष्णु को रोज़ाना तुलसी अर्पित करने का नियम लिया जा सकता है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनको ऐसे ही व्यर्थ बिल्कुल ना जाने दें। अगर आपका पूरा वैशाख मास व्यर्थ चला गया है तो उसका अफसोस करने से अच्छा है कि आप अब आने वाले इन 5 दिनों का पूरा लाभ उठाएं। गर्मियों के दिन है, सुबह उठकर नहाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, इसलिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ज़रूर ही करें। अगर आपने अभी तक वैशाख मास महात्म्य के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप इन 5 दिनों में सभी अध्याय एक साथ भी सुन सकते हैं। सभी चीज़ों के लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैशाख मास का उद्यापन वैशाख पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ये उद्यापन आपको कैसे करना है, इसमें क्या किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दूंगी। वैशाख मास के महात्म्य में हमको पता चल रहा है कि कलयुग पापों से भरा हुआ है। जाने अनजाने दिन रात मन, वाणी और कर्म से हम पता नहीं कितने ही पाप करते हैं। अगर इस वैशाख मास में थोड़ी सी दिक्कत उठाकर या थोड़े से कार्य करने से हमें उन पापों से मुक्ति मिल सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। इसलिए इस मौके का लाभ अवश्य उठाएं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और दूसरे लोगों को भी वैशाख में स्नान, दान, व्रत, नाम जाप के लिए प्रेरित करते रहें। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसलिए इस समय को व्यर्थ बिल्कुल भी ना जाने दें, कुछ ना कुछ अवश्य करें। अगर वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, लेकिन दुविधा के कारण इस समय को बेकार ना जाने दें। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों का लाभ उठा सकें। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।